अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है वो हमें इसका पैटर्न बना लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर। तो इसको जो है वो हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे पहले, और इसके बाद मैं ऊपर से निशान लगा रही हूँ 9.5 सेंटीमीटर का। ऊपर से रहेगा मतलब 9.5 सेंटीमीटर और नीचे से रहेगा 11.5 सेंटीमीटर। तो इसका मेजरमेंट जो है वो मैंने इसके ऊपर लिख भी दिया है। अब इसके बाद जो है जो मैंने यहाँ बीच में निशान लगाया है, यहाँ से हमें जो है इस तरह से 1 सेंटीमीटर का निशान लगा लेना है इसकी चौड़ाई में। इसके बाद जो है ऊपर से मैं निशान लगाऊंगी 3.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ भी, और साइड में भी हम 3.5 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। इसके बाद जो है वो हम इसको जो है इस तरीके से गुलाई देनी है इस तरह से, और फिर नीचे की तरफ भी हमें इसी तरीके से दोनों साइड पे 3.5 सेंटीमीटर का निशान लगा लेने हैं, और इनको भी फिर हम गुलाई देके इस तरीके से हमें इसको गुलाई दे देनी है। अब इसके बाद जो है जो हमने ये 1 सेंटीमीटर का जो निशान लगाया है यहाँ पे, यहाँ से जो है वो हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से हमें इस निशान को मिला देना है जहाँ पे हमने 3.5 सेंटीमीटर का निशान लगाया था। ऐसे ही नीचे की तरफ भी हम इसको मिला देंगे, और इसके बाद जो है वो हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये रेडी होके आ गया है। अब बीच में जो है वो मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन यहाँ पे खींच ली है मैंने, ताकि हमें पता चले ऊपर वाला जो है वो हमारा फ्लैप रहेगा, नीचे का हमारा बैक रहेगा। ऊपर 9.5 और नीचे की तरफ 11.5। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा फ्लैप और ये हमारे नीचे का जो बैग होगा वो बन के आ जाएगा। इस तरीके से बैग जो है वो इस तरीके से बनेगा। अब इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे एक और शीट रेडी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लगाया है इसका मेन फैब्रिक, पीछे की तरफ मैंने इस पे लगाया है अस्तर, और बीच में जो है वो मैंने यहाँ पे लगाई है रबर शीट। तो ये आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल शॉप पे आसानी से मिल जाएगी, तकरीबन 20 रुपये की आती है। उसके बाद जो है वो मैंने इस पर स्केल और स्केच की मदद से इस तरीके से मैंने पहले इसके ऊपर सीधी लाइन्स लगा ली थी, और उसके बाद मैंने इस पर मशीन से सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो है वो मैंने इस पर पैटर्न रख के इसका निशान लगा लिया है, और सेम इसी शेप में मैं इसको कट कर लूँगी। अब इसके बाद जो है हमें इस पर इस तरीके से इस पैटर्न को रखना है। नीचे वाले हिस्से को 11.5 सेंटीमीटर वाले को इस तरीके से रखना है, और इस साइड में मैं इस तरीके से एक निशान लगा लूँगी, छोटा सा निशान लगा लूँगी, ताकि हमें पता रहे कि हमारा फ्लैप कौन सा है और हमारा नीचे वाला हिस्सा कौन सा है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है, और इसके अंदर जो है वो मैंने पेपर फ्यूजिंग चिपका ली है, ताकि ये थोड़ा सा स्टडी हो जाए। सेम इसी तरीके से मैंने एक और फैब्रिक लिया है, इस पर भी मैंने पेपर फ्यूजिंग चिपका ली है। तो अब इस पर जो है वो हमें ज़िप लगानी है। तो ज़िप के लिए जो है मैं यहाँ पे जो है बिल्कुल एक सीधी लाइन मैंने यहाँ पे खींच ली है, और इसके बाद जो है वो हमें इस फैब्रिक को फोल्ड करके पहले जो है वो इसका सेंटर ले लेना है। तो ये आ गया हमारा सेंटर। अब सेंटर से जो है वो मैंने राइट साइड भी 8 सेंटीमीटर लिया है। यहाँ पे हम इसको अंदाज़ा कर लेंगे, अगर आपका लंबा है तो आप उसके हिसाब से देख लें। तो मैंने दोनों साइड पे 8 सेंटीमीटर का निशान लगा लिया है, ताकि हमारा सेंटर से बिल्कुल इक्वल रहे। तो नीचे मैंने फिर एक और थोड़ा सा गैप देके लाइन खींची है, और फिर थोड़ा सा गैप देके एक और, यानी कि हमें 3 लाइन यहाँ पे खींच लेनी है। तो ये इस तरीके से मैंने जो एक बॉक्स बना लिया। अब एंड में जो है हमें इस तरीके से वी बना लेना है, इस तरह से वी। अब इसके बाद जो है वो मैं इस फैब्रिक को इस तरीके से खोल के इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, और इसके सेंटर में एक छोटा सा मैं कट लगा दूँगी। फिर इसको खोल के जो बीच वाली जो लाइन है इस पर मैंने कट लगाया है। बीच वाली लाइन से हम कट करते हुए जो वी हमने बनाया है, वी का जो पॉइंट है ये इस तरीके से हमें यहाँ पे इस पर कट कर लेना है वी शेप में। तो दोनों साइड से हमें इसी तरीके से इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद जो है वो हमें जो है इसको ना इस तरीके से अंदर की तरफ इसको पलट लेना है। तो मैं जो हूँ पहले इस तरीके से जो है ना इसको पलट लेती हूँ अच्छे से निशान के हिसाब से। आप चाहे तो इस पर पहले प्रेस कर ले, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो मैंने नहीं किया। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैंने लिया है सुई धागा,
और सुई धागे से पहले मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। कच्चा कर लेना है बस हमें, नॉर्मल इसको हम सेट कर लेंगे। तो कच्चा तो है, आप रफली कर लें, बड़ा बड़ा इस पर कच्चा कर लें, क्योंकि बाद में तो हम इसको निकाल देंगे। कच्चा करने से ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर ज़िप लगाते वक्त जो है वो हमें इसको सेट नहीं करना पड़ेगा, तो हमारी ज़िप जो है वो अच्छे से लग जाएगी। तो अब जो है वो इस तरीके से हम ज़िप लेंगे और ज़िप को हम इसके नीचे रखेंगे इस तरह से, और इसके किनारे पे हमें एक सिलाई लगानी है। तो हम इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। आप चाहें तो पहले पिनअप कर लें। तो इसके बिल्कुल किनारे पे हम इस पर चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे, तो ज़िप जो है वो हमारी लग के आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा के इस तरह से ज़िप को लगा लिया है। ये इस तरीके से हमारी पॉकेट बन के आ जाएगी। अब इसके बाद जो है हम ये वाला पीस लेते हैं, निशान हमने लगा रखा है सेंटर का। तो ये वाला पीस जो है फोल्ड करके मैंने इस पे यहाँ पे रखा, और इसको जो है पहले आप पिन अप कर लें। अब इसके ऊपर जो है वो यहाँ से जो है वो तकरीबन मैंने 1 या 1.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे छोड़ के इसको रखा है, और इसको भी मैं पिनअप कर लूँगी। और नीचे की साइड से भी मैं इसको अच्छे से सेट करके नीचे के साइड से भी मैं इसको पिनअप कर लूँगी, ताकि सिलाई लगाते वक्त हमें इसको सेट ना करना पड़े और सिलाई जो है वो हमारी बिल्कुल अच्छे से लग जाए। अब जो है वो हमें इस बैग को पलट लेना है। इस तरह से सिलाई जो है वो हमें इस तरफ से लगानी है। तो इस तरीके से हमें इस पर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकला हुआ दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो रेडी होके आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास हो गई पॉकेट, और ये हमारी ज़िप वाली पॉकेट आ गई। अब इसके बाद जो है वो हमें इसके लिए जो फ्लैप है वो रेडी करना है। तो इसको जो है वो मैंने एक कपड़ा लिया है, और इसके ऊपर जो चिपकाने वाली बुकरम आती है पेस्टिंग, वो मैंने इस पर चिपका ली है। तो इसकी जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर। और ऊपर से मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है, और फिर इसके बाद मैंने इसको कपड़े पे चिपका लिया है। तो अब जो है वो मैं इसके ऊपर, ये मैग्नेट बटन है तो यहाँ पे मैं इसको लगा लूँगी। अब मैं इसके बाद एक प्लेन फैब्रिक ले रही हूँ यहाँ पे, इसको मैं इसके नीचे इस तरह से रखूँगी, और ये जो बुकरम है इसके बिल्कुल एंड में हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई जो है वो हमें यहाँ तक लेके आनी है, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरे राउंड में लेते हुए हम इसको बिल्कुल यहाँ पे एंड कर देंगे। और इसके बाद जो है सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, मतलब थोड़ा सा तो हम छोड़ेंगे सिलाई के लिए, बाकी जो फालतू कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। इसके बाद इसे राउंड में जो है वो मैं छोटे छोटे कट लगा देती हूँ 4-5। और इसके बाद जो है वो हमें इस पीस को पलट कर सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ से जो है इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो मैंने देखिए सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद हम इसके एंड पे एक और सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, और इसके बाद जो है वो हमें इसको पलटकर इस तरीके से एक सेंटर का निशान लगा लेना है। और हम ये वाला बैग लेंगे, ये वाला हिस्सा लेंगे, और इसका जो नीचे का हिस्सा है नीचे की तरफ हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और नीचे की तरफ हमें इसमें भी एक सेंटर का निशान लगा लेना है। और ये जो सेंटर का निशान लगाया है मैंने, इसके पीछे हम यहाँ पे हम इसी के हिसाब से निशान लगा लेंगे, और इस वाले पीस को हम इसके जो दोनों सेंटर के जो हम निशान लगाए हैं इसको मैच करके हम इस पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे ओरेप पट्टी कट की है, यहाँ पे जो हमें पाइपिंग लगानी है। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे ये ओरेप पट्टी कट कर ली है, और इनको आपस में मैंने जोड़ लिया था। छोटी छोटी पट्टियों को कट करके मैंने आपस में इनको जोड़ लिया था। इसके बाद हम लोग जो है वो कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं लगाना। तो इस तरीके से रख के हमें एक पैर की सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है, यानी या फिर आप 1/2 इंच की लगा लें सिलाई, 1/2 इंच की सिलाई लगा लें। पूरे राउंड में आप इसको इसी तरीके से लगा लें।
तो देखिए इस तरीके से जो है वो मैंने इसको चारों तरफ से लगा लिया है। और उसके बाद जो है वो मैं इस पर छोटे छोटे कट लगा दूँगी, क्योंकि चारों तरफ से ही इसमें जो है वो शेप है, थोड़ी सी राउंड शेप है, तो चारों तरफ से जो है वो मैंने इस पर कट लगा लिए हैं। इसके बाद जो है वो हम इसको इस तरीके से पलट कर उल्टी तरफ ले आएंगे, अंदर की तरफ ले आएंगे। और इसको जो है वो हमें अच्छे से खींच लेना है, ताकि पीछे की तरफ जो है वो हमें इसमें झोल ना रह जाए। तो अच्छे से इसको हमें जितना हो सके उसको अच्छे से हम खींच लेंगे। अब इसके बाद जो है वो हमें इस पर करनी है तुरपाई। तो इस तरीके से हम इस पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे और फिर लेंगे हम सुई धागा। तो मैं यहाँ पे जो हूँ वो डबल धागा यूज़ कर रही हूँ। और जिस तरीके से हम सूट में तुरपाई करते हैं सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी तुरपाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से। वैसे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई लगाते वक्त उतनी सफाई नहीं आती है। और फिर जिन लोगों को ज़्यादा अभी अच्छे से सिलना नहीं आता है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं बनाना, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप हाथ से तुरपाई कर लेंगे तो हाथ से करना बहुत आसान होता है, और फिर उसके साथ जो है वो फुल फिनिशिंग आ जाती है। पीछे की तरफ भी फिनिशिंग आएगी और जहाँ से हम तुरपाई करें वहाँ से भी फिनिशिंग आएगी। बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि हमने कहाँ पे सिलाई लगाई है और कहाँ पे हमने हाथ से सिलाई की है, यानी कि तुरपाई की है। तो हमें जो है वो इसी तरीके से इसके पूरे राउंड में चारों तरफ से जो है वो हमें इसको इसी तरीके से तुरपाई करके इसको हमें फिनिशिंग दे देनी है। तो अब जो है वो देखिए इस तरीके से तुरपाइयों के दोनों साइड पे फिनिशिंग आ गई है। अब जो है वो हमें दूसरी साइड पे मैग्नेट बटन जो हमारा रह गया है वो लगाएंगे हम। तो इस तरीके से रख के जो है वो इसका पहले आप आइडिया ले लें कि कहाँ पे हमें इसका बटन लगाना है। तो मैंने यहाँ पे आइडिया लेके इसका जो है वो निशान लगा लिया है, और इसी जगह पे जो है वो मैं दूसरा जो हिस्सा है मैग्नेट बटन का वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो देखिए हमारा बैग जो है वो रेडी हो गया है। दोनों साइड पे मैंने मैग्नेट बटन लगा दिया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।